माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के कृषि एवं कृषि कल्याण, सैनिक कल्याण व ग्राम्य विकास विभाग मंत्री गणेश जोशी तथा प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, जलागम प्रबंधन एवं भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने जनपद भ्रमण पर एक साथ पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी एवं सतपाल महाराज पिथौरागढ़ स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी रीना जोशी व एसएसपी लोकेश्वर सिंह सहित गणमान्य व्यक्तियों व अन्य अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत मंत्री गणेश जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्थित एमएसएस बल्दिया स्पोर्ट स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण करने कार से पहुंचे तथा जनसभा स्थल पर ही उन्होंने जिलाधिकारी से प्रवेश द्वार, पंडाल स्थल, टेंट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं तथा तैयारी में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद के प्रस्तावित भ्रमण स्थल ओम पर्वत, आदि कैलाश, गुंजी के निरीक्षण हेतु पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हुए। इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, जिलाधिकारी रीना जोशी, एसएसपी लोकेश्वर सिंह, विधायक बिशन सिंह चुफाल, भाजपा के अध्यक्ष गिरीश जोशी व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा हुई है। पार्टी ने यहाँ मुझे इस कारकुन के प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हूँ। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं डेवलपमेंट की सरकार की वजह से हो रहे हैं और उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री से भी आपने देखा होगा कि हर महीने किसी मुख्यमंत्री को अगर टाइम मिलता है तो पुष्कर सिंह धामी जी को मिलता है और जितनी बार वहाँ जाते हैं प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जब उनकी जनसभा होगी कुछ न कोई सौगात हमारे उत्तराखंड के लिए, क्षेत्र के लिए हमको मिलेगी। और मैं मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक जितनी सभाएं यहाँ पर हुई हैं उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है और भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो आदि कैलाश का भी दर्शन करेंगे और जिस स्थान से बिना चाइना का वीज़ा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को चार चांद लगेंगे। और निश्चित रूप में ओम पर्वत जो एक किस्म से वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है कि प्रकृति वहाँ पर ओम लिखती है, जिसको हमारे वेदों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है, महामंत्र माना गया है, तो उसका भी वो दर्शन करेंगे। तो ये निश्चित रूप में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, अगर 2 सूत्री मांगों के समर्थन में जय छिपला केदार सरकारी सस्ता गल्ला संगठन की बैठक धारचूला में तेज सिंह गंडी की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक राजकीय खाद्यान्न भंडार धारचूला में हुई। बैठक में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन उत्तराखंड तथा शोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन कल्याण समिति पिथौरागढ़ के आह्वान पर 2 सूत्री मांगों की हड़ताल के समर्थन में सभी विक्रेता आपसी सहमति से समर्पित होकर अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और सरकार से 2 सूत्री मांगों की बात की, जिसमें पहली मांग है उचित दर विक्रेताओं को उचित मानदेय, साथ ही विगत लंबित समस्त बिलों का भुगतान। उपरोक्त 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल धारचूला में भी शुरू हो गई है। उक्त हड़ताल में आज मौजूद रहे सिकंदर सिंह नबियाल, निरुप सिंह, पूरन सिंह, शेर सिंह, राम सिंह, जय सिंह, बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, परम सिंह और कल्याण सिंह, साथ ही केसर सिंह धामी इक्त यूनियन जय छिपला केदार के अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में उक्त बैठक धारचूला में की गई।
मानदे दो 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 हमारे पिछले बिलों का भुगतान दो भुगतान दो हमारे पिछले बिलों का भुगतान दो भुगतान दो धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंग्याल के द्वारा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे 11 और 12 तारीख के संबंध में अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। जनता से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक मात्रा में आगे प्रधानमंत्री के यशस्वी बयान को सुने। नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महोदय का जो आगामी अक्टूबर 11 और 12 तारीख को जो पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के दौरा पर है, ओम पर्वत छोटा कैलाश श्री नारायण आश्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरा सीमांत क्षेत्र तैयार है महोदय, और तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। आदरणीय मोदी जी के जो कार्यक्रम जो शेड्यूल तय किया है, अपने उत्तराखंड के यशस्वी प्रधान सेवक जनप्रिय नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद। महोदय के पहल से ही आज प्रधानमंत्री जी का दौरा सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले के सीमांत लास्ट बॉर्डर ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ जाते छोटा कैलाश वहाँ पर होगी। और ये कहा जाता है कि पहाड़ का हृदय और ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर का हृदय नारायण आश्रम में भी प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है। इससे पूरी क्षेत्र की जनता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। साथ ही अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह भट्ट जी का भी धन्यवाद। महोदय, आपके पहल से भी प्रधानमंत्री जी का दौरा पर सभी कार्यकर्ता तहे दिल से आभार और धन्यवाद के साथ तैयारी में जुटे हैं। साथ ही इससे पूर्व पर्यटन सचिव आदरणीय श्री रविशंकर सर जी का भी धन्यवाद। सर, मुझे याद है आप ही के पहल से प्रथम दृष्टि पर आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी से मिलकर मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो आपने तैयारी की, नारायण आश्रम से लेकर मायावती आश्रम और ओम पर्वत से लेकर छोटा कैलाश तक का, तो आपका भी धन्यवाद श्री रविशंकर सर का। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार का, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का भी धन्यवाद। पूरे अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम का। धारचूला के विधायक श्री हरीश धामी के द्वारा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के द्वारा को विधानसभा क्षेत्र धारचूला के आपदा प्रभावितों को सरकार द्वारा शासनादेश के तहत एक घर में रहने वाले प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिए जाने के संबंध में, साथ ही दारमा क्षेत्र में माइग्रेशन से वापसी का समय हो जाने के उपरांत भी विभाग द्वारा सड़क न खोले जाने का एक ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को फोन के माध्यम से तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। समस्त आपदा प्रभावितों की तरफ से माननीय विधायक जी ने आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को सौंपा है। 2:51 में भारी भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। पूर्व में भी कई बड़े बड़े भयानक भूकंप इस क्षेत्र में आ चुके हैं। उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में भूकंप देखा गया है। 5.5 की भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है और भूकंप का क्षेत्र भटकोला नेपाल बताया जा रहा है। भारतीय क्षेत्र में या यूं कहें कि पूरे NCR दिल्ली तक भूकंप की पकड़ दिखाई दी है। Please do like, share and subscribe DCL News.